Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 12 area related to circle सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 12.3। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 12.3 के बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से पहले के क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व करके देख लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, देखिए ये क्या है एबीसी, एबीसी इज 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया दे रखा है इसका विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर, और ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है ना। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। सर्कल ड्रॉ किया गया है और सर्कल ड्रॉ कैसे किया गया है, इस ट्रायंगल के साइड का हाफ रेडियस लेकर के, ट्रायंगल के साइड का हाफ रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन, तो इस सेटेड रीजन का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के क्या किया गया है, वृत्त बनाया गया है, ठीक है ना। वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है और पाई की वैल्यू हम लोग को दे रखा है, यहाँ पे √3 की वैल्यू भी हम लोग को गिवन है। कैसे करेंगे ध्यान समझिए। देखिए पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो डिग्री मालूम, मतलब यहाँ का एंगल मालूम हो गया, जो कि सेंटर पे एंगल जो है वो हम लोग को मालूम हो गया। तो हम लोग देखो अगर एंगल मालूम हो गया तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर, ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है और ये एक सेक्टर बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हम लोग को मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ सेटेड रीजन मिल जाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे देखिएगा, हाँ ध्यान समझिएगा कैसे हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, ये 10 का सॉल्यूशन है आपके पास, लिखेंगे सिंस ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, ठीक है ना। चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C सब इक्वल होगा और सब क्या होगा, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। यानी थीटा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 60 डिग्री मिल गया, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 60 डिग्री। हम लोग को साइड ऑफ द ये ट्रायंगल नहीं दे रखा है, ट्रायंगल का साइड हम लोग को नहीं मालूम है, क्योंकि अगर ट्रायंगल का साइड हम लोग को नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, रेडियस नहीं निकाल पाएंगे, और रेडियस नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइड निकालेंगे। तो साइड नहीं दिया है तो क्या दिया, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा, 1732.05, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, √3/4 और ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर 1732.05 हो गया। अब देखिए √3 की वैल्यू आपको दे रखा है 1.73205 अपॉन क्या जगह 4 ए स्क्वायर और यहाँ क्या जगह 1732.05, ठीक है ना। इससे जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10,000 टाइम्स में। क्यों, क्योंकि हम लोग को 1 2 3 4 डिजिट को क्रॉस करना है, तो क्रॉस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10,000 टाइम्स में ये जाएगा, ठीक है ना, 10,000 टाइम्स में ये गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 4 जाएगा मल्टीप्लाई कर लेगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √40,000,
ठीक है ना। 40,000 मीन्स 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। ये साइड मिल गया हम लोग को, साइड क्या मिल गया 200 सेंटीमीटर। अगर साइड ये है तो आर क्या हो जाएगा 200/2 यानी क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, 3 टाइम्स एरिया ऑफ क्या हो जाएगा सेक्टर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको गिवन है 17320.5, ठीक है ना। ये इतना क्यों करना पड़ा, ये सब केवल रेडियस के लिए करना पड़ा। और -3 एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 और πr² है ना 17320.5 -3 हो जाएगा और इंटू थीटा कितना है, थीटा है आपका 60/360, ठीक है ना। पाई की वैल्यू आपको दे रखा है 3.14 यूज करने के लिए कहा है, और r² यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, ये पूरा गया, ठीक है ना, पूरा नहीं 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 टाइम्स में गया तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1732.5 माइनस क्या हो जाएगा 1732.5 माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएगा और फिर एक 100 बच जाएगा, और 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा, क्योंकि 100 एक बचेगा, 100 इससे मल्टीप्लाई कर लिया 314 हो गया, और यहाँ क्या बचेगा 100 बचेगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 17320.5 माइनस 5 4 जा 20, ठीक है ना। बचा कितना 2, 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 17320.5 और यहाँ क्या जाएगा 15700.0 पॉइंट क्या हो गया 0, ये 5 हो गया 0 2 13 में से ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1620.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑन अ स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन जैसा कि आपको दिख रहा है, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर और हर एक का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो हैंडकरचीफ के बचे हुए पोर्शन का हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। बचे हुए पोर्शन का मतलब जहां डिजाइन नहीं बनी है उस पोर्शन का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। और हर एक सर्कल का रेडियस दे रखा है आपको, ध्यान समझिएगा, हर एक सर्कल का आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके बुक में नेम दे रखा है सी और ये क्या जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। रेडियस दे रखा, अगर रेडियस दे रखा है इसका मतलब कितने रेडियस बनेंगे, यहां से यहां तक एक रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दूसरा रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक तीसरा रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक चौथा रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर अगेन यहां से यहां तक पांचवा रेडियस 7 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक अगला 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है यानी 7 6 42, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज 42 है ना। तो इस स्क्वायर का जो साइड होगा वो क्या होगा 42 होगा, यानी इस वर्ग की जो भुजा होगी वो क्या होगी 42 होगी, 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक बार हिंदी में हम इसी को पढ़ दे रहे हैं। एक वर्गाकार रुमाल पर, एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक है ना, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए देख रहे हैं आप, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, हर एक वृत्त की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है। और रुमाल के
शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जहां डिजाइन नहीं बना है उस भाग का हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या किए ना, देखो यहाँ पे इसका त्रिज्या 7, इसका त्रिज्या 7, फिर 7 7 7 7 ऐसे देखिए कितना आ रहा है। तो इसका पूरा भुजा कितना हो गया, भुजा वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 42 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो करते क्या है हम लोग, देखो आपको दिया क्या है, रेडियस दिया हुआ है, तो आर आपको दे रखा, आर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन को देखेंगे। आर आपको क्या दे रखा है, आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आपको मतलब साइड नहीं मालूम है, साइड नहीं मालूम है, तो साइड यानी बीसी नाम दे देते हैं, तो बीसी, या फिर हम लोग लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो साइड ऑफ स्क्वायर जो कि नाम दे देते हैं बीसी, क्या हो जाएगा 7 इंटू 6। क्यों 7 इंटू 6, क्योंकि 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। साइड मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया, सर्कल बन रहा है, 9 सर्कल बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, बस खत्म, यही बात है, यही काम करना है आपको। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 42 का स्क्वायर है ना, माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 42 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है ना, 4 4 जा 16, 117, तो इतना हो जाएगा माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 इंटू 7 ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो 17 64 और माइनस 9 से 63, तो 63 हो गया, और इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं 22 को, 2 इंटू 11, तो 17 64 माइनस 63 दूना 126, तो 126 इंटू 11 हो गया, तो 1764 माइनस 6831 ये हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 6 गया 8 आ गया, और यहाँ पे कितना बचा आपका, 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 16 में से 13 गया कितना आएगा 3, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, इन फिगर OABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, OABC क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है, विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। इफ OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द, तो फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेंट OACB, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वाड्रेंट OACB, और सेकंड पार्ट है सैडल रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ सैडल रीजन, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ सैडल रीजन और क्वाड्रेंट OACB का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या है, अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में क्या है, हिंदी में ऐसा कहेगा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, ठीक है ना। OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसका केंद्र O है, और यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपके पास है। तो OD इक्वल टू कितना है, OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। OD 2 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। रेडियस 3.5 है, तो रेडियस 3.5 यानी ये OB क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। जैसे OB 3.5 होगा वैसे आपका AO भी क्या होगा 3.5 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट है, सॉरी सर्कल है। चलिए करेंगे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, वो समझिएगा आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का सॉल्यूशन यहाँ पे बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा,
हम लोग करेंगे क्या ना, हम लोग का क्या होगा, हम लोग इस क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हम लोग को ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। लेकिन बिफोर दैट हमको क्वाड्रेंट OACB की हम लोग को एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग को OACB की एरिया फाइंड आउट करनी है, तो वो तो इजी है, ठीक है ना, क्योंकि OACB इज अ क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि हमारा OACB क्या है, एक चतुर्थांश है, और हम जानते हैं चतुर्थांश क्या होता है, सर्कल का यानी कि वृत्त का चौथा भाग होता है ना। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए वही काम करते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए रेडियस आपको दे रखा है, OB क्या है, OB आपका 3.5 है, और यही OB आपका क्या है बताइए, रेडियस है, यही OB आपका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। नाउ देखिए अब क्या कह रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया का 4th पार्ट, ठीक है ना। तो सर्कल के एरिया का 4th पार्ट लिख देंगे, तो πr² कर लेंगे, कोई समस्या नहीं ना। चलिए देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, 22/7 लिख दिया, ठीक है ना। और बताइए r की वैल्यू कितनी है, 3.5, तो 3.5 और इंटू 3.5 2 टाइम्स लिख दिया, अपॉन क्या हो गया, नीचे 4 हो गया, ठीक है। करेंगे क्या हम लोग, क्या करेंगे ध्यान समझिए, 7 5 जा 35, 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यहां से 2 निकालनी है, 2 निकाल लेंगे, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, इंटू 11 बचेगा, 11 का 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अपॉन क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। करेंगे आगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा, और बाई 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चाहे आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दो, तो 38.5, तो डेसिमल हट जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 40 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 जा 35, और 3 5 7 जा 35, और ये 5 8 जा 40, ठीक है ना। तो क्या हो गया आंसर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में, कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, शेडेड रीजन, ठीक है ना, कैसे मिलेगा ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस कर देंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, इसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, 77/8 हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ बेस, ध्यान समझिए, BOD का बेस क्या है, BO, तो BO यानी 3.5, और हाइट बेस इंटू हाइट होता है ना, और हाइट कितनी है, हाइट है केवल ट्रायंगल का देखना है, तो हाइट क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 77/8 हो गया, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो करेंगे क्या हम लोग, जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो 77/8 माइनस 7/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 77 माइनस 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है, स्क्वायर OABC, तो OABC क्या है, स्क्वायर है,
इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, ठीक है ना। इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। तो सेटेड रीजन का हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, अगर हम लोग हिंदी में देखें तो हिंदी में ये इस तरीके से बोलेगा। देखिए जैसे मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्या, हाँ कह रहा है एक चतुर्थांश OPBQ, एक चतुर्थांश क्या है OPBQ है, OPBQ। तो आप देखेंगे OPBQ क्या है, एक चतुर्थांश है, ठीक है ना। के अंतर्गत एक वर्ग OABC एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है ना। OABC क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो OA बराबर 20 सेंटीमीटर मतलब ये साइड ऑफ द स्क्वायर है, ठीक है ना। तो OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं सकते। समस्या ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्वाड्रेंट का जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पाई आर स्क्वायर यानी आर की जरूरत पड़ेगी, जबकि हम लोग को आर नहीं मालूम है। OA मालूम है, OA इज 20 सेंटीमीटर और OA इज साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर OA इज साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर OA साइड ऑफ स्क्वायर है यानी कि वर्ग की भुजा है, तो त्रिज्या तो नहीं मालूम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बात मुझे बताइए, बी नोट एट द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हम लोग जानते हैं ना कि वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं तो अगर OA 20 सेंटीमीटर है तो क्या AB 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, AB भी तो 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में OAB में, तो हम लोग को ये मिल जाएगा और यही OB हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ठीक है ना। चलिए आपको दिया क्या है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो एक ही चीज गिवन है OA, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 13 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। 13 का सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो OA इक्वल टू क्या है बताइए, 20 सेंटीमीटर है, और विच इज OA इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, ये है साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर। अगर साइड ऑफ स्क्वायर है तो बी नोट एट द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है ना। तो साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ध्यान से, अगर ये स्क्वायर है तो OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। यानी OAB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड OB, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग OB को निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे, देखिए ध्यान समझिए। अगर आपका OA बराबर 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब AB भी आपका क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज ऑफ AB इज ऑल्सो साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। तो OB स्क्वायर हम लोग को ये तो नहीं मालूम है, OA स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस अगेन 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400, और ये भी क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 400, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि 400 एक यहाँ कितने 400, 2 400 हो गए। तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 400 हो गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 400
20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 यानी ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से शेडेड रीजन का एरिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है ओ पी बी क्यू, इसके एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को ओ ए बी सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। ठीक है ना, तो लगाते हैं हम लोग। तो एरिया अगर हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगाएंगे और एरिया ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी मैं लगाया था सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट इज 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाई स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइड हो जाएगा, तो हम लोग इसको रख सकते हैं ए। ठीक है ना, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14, जो कि आपको बोल रखा है कि 3.14 रखिएगा। और आर स्क्वायर, आर कितना है, आर यही तो आपका आर होगा ना, ये क्या हो गया आपका आर हो गया। आर कितना है 20 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ए कितना है, ए आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 हो गया। ठीक है ना, करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3.14 हो जाएगा, सॉरी 314 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 3.14 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 314 इंटू 2 और माइनस 400 हो गया, ये हो जाएगा 628 माइनस 400 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 228 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है ना, तो आप ये क्या हो गया आंसर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।